नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, पूरे देश के 12 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं का पैसा सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ है। केवल ये सोसाइटी का आंकड़ा है, जैसा कि अमित शाह जी ने बताया था, बल्कि अलग अलग जो कंपनियां हैं, तकरीबन 11 कंपनी, जिसका एक सेबी के द्वारा हमारे पास लेटर प्राप्त हुआ था, उसका भी पैसा आप लोग का उसमें भी फंसा हुआ है। ऐसे में पिछले कई वर्षों से आप अपने पैसे को पाने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं जो सरकार के द्वारा बताया जा रहा है या फिर जो लीगल तरीका है, लेकिन उसके बाद भी आपका पैसा नहीं वापस मिल पा रहा है। जब एक दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आया था, पूरे देश के जमाकर्ताओं ने हमारे सहयोग से, हमारे साथ देने से, हमने एक फॉर्मेट दिया है, उसके माध्यम से सेंट्रल रजिस्ट्रार को अपना क्लेम भेजा था। और इतना ज़्यादा क्लेम भेजा जिसके बाद भारत सरकार मजबूर हो जाती है और उसके लिए माने सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है और 5,000 करोड़ लेकर के आती है। हालांकि अमित शाह जी ने 18 जुलाई 2023 को एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था और उसके बाद कहा था कि हम पैसा 45 दिन में देंगे। जबकि उस रिफंड पोर्टल को जब लॉन्च किया गया था, उसी समय उनकी मंशा समझ में आ गई थी और हमने पूरे देश को बता दिया था कि इससे आपका पैसा मिलने की संभावना कम है जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो। और अभी भी यही कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। और अलग अलग जो 10 मांग था वो हमने आप सभी के सामने रखा था, जो कि आप लोगों के कमेंट्स के माध्यम से ही हमें जानकारी मिली थी। उसके बाद भी कुछ नहीं होता है, हम प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं और पूरे देश के जमाकर्ताओं को उसका फॉर्मेट देते हैं कि आप लोग भी पत्र लिखिए, क्योंकि हर एक जमाकर्ता एक वोटर जरूर है। और अभी लोकसभा चुनाव है, आने वाले समय में पूरे देश के अंदर होना है। अभी प्रचार प्रसार चल रहा है और इसी क्रम में 2 दिन पहले नित्यानंद राय, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे एक सवाल पूछा गया। हमारे एक साथी ने पूछा, परसों गया के अंदर लोगों ने सवाल पूछा और हमारे पास लगातार कमेंट्स आ रहा था कि विपक्ष इस पे क्यों नहीं बोलता, राहुल गांधी को बताया जाए। और हमारे पास राहुल गांधी का एक वीडियो मुझे दिखा जिसमें कि ये पता चला कि वो ईमेल मांग रहे हैं लोगों से, मैसेज मांग रहे हैं कि आपका क्या मुद्दा है, हमें बताइए। थोड़ा सा मैं वीडियो दिखाना चाहूँगा। नमस्कार। पहले हमने Sir, one second. You can be a little more chill about it. Your namaskar is a little too serious. so you're saying namaskar should be more chilled out, huh? वो नमस्कार चिल्ड आउट नहीं था, उसको फिर से कर रहे हैं। नमस्कार। कुछ दिन पहले हमने आपको कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में बताया, जो हमारे 5 कोर वायदे हैं उनके बारे में बताया और आपसे सुझाव मांगे। अब आपने इतने सुझाव भेजे कि ये मेरी जो टीम है ये पूरी ओवरवेल्म हो गई है। काफी लोगों ने अच्छे सुझाव दिए अलग अलग चीजों के बारे में। मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 लोगों को फोन करके उनसे पूछें। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि वो जो है अपने ईमेल को पढ़ रहे हैं और आप लोग का लगातार हमारे पास कमेंट्स आ रहा था। तो कल जैसे ही रात को मैंने देखा तो तकरीबन करीब रात को 1 बजे मैंने हमारे पास एक मेल लिख करके और इनके जो ईमेल आईडी इन्होंने बता रखा है उस पर हमने भेज दिया। तो उसमें हमने क्या भेजा है और ये वीडियो हमारा बनाने का मकसद क्या है, आपको क्या बताना चाहता हूँ, उसके बारे में बस थोड़ी देर में मैं जानकारी दूंगा। बहुत ही कम समय में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। कल मैंने जो मेल भेजा था वो तकरीबन भेजा था 12:11 पे। तो इसमें हमने वो सारी बातों का जिक्र किया है जो कि आप लोगों के साथ हो रहा है। और अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। हमने देश के प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे लेकर के जितने भी अथॉरिटी हैं हर जगह गुहार लगा चुके हैं। 2015 में लाइसेंस रद्द हुआ, उसके बाद आपको बताया नहीं गया या फिर उसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया और आपका कन्वर्जन किया जाता रहा। इसके बाद आप कंप्लेन कर रहे हैं। मैंने खुद पटना हाई कोर्ट के अंदर PIL लगाया था, उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है और उसके बाद आपका पैसा वापस नहीं मिल पाता है। पोर्टल आता है तब भी वापस नहीं मिल पाता है। उसके बाद अब ये देखिए, चुनाव के पहले जब आपका पैसा 45 दिन में नहीं मिल पाया तो चुनाव जब सर पे है तो ऐसे में चुनाव ख़त्म हो जाएगा, कोई जीत जाएगा, आपका पैसा देगा नहीं देगा उसकी मर्ज़ी पर निर्भर करता है। और जो लोग भी लाइव जुड़ें उनसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी जा पाएगी। इसको हमने एक मेल जो भेजा है उनको बस सिंपल तरीके से भेजा है कि हमने ये मेल जो मकसद भेजने का यही है कि पूरे देश के जो सहारा इंडिया जमाकर्ता हैं
उनका क्या तकलीफ़ है, क्या पीड़ा है और ये सहारा को लेकर के उनका क्या इशू है, इसको उस मेल के माध्यम से बताया। और जो भी आपके साथ घटित हुआ है, चाहे वो लाइसेंस रद्द होने के बाद हो, चाहे वो आपका कन्वर्जन को लेकर के हो, और सारी जानकारी हमने दी है। और यहाँ तक कि आपने जो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश से जो उनको क्लेम भेजा था सेंट्रल रजिस्ट्रार को, जिसमें आपने ये कहीं नहीं लिखा था कि सहारा के साथ समझौता किया जाए, जबकि समझौता किया गया है। जो प्रधानमंत्री को हमने पत्र लिखा था उसमें भी यही जिक्र किया था, और प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में अब उपाय क्या है? तो ऐसी स्थिति में उपाय यही है कि इलेक्शन है, और इलेक्शन में आप अपनी ताकत दिखाएं और उसको वोट करें। लेकिन उनसे जो राहुल गांधी जी से हमने जो निवेदन किया है वो यही किया है, चूंकि वो ईमेल पढ़ रहे हैं, उनका टीम ईमेल पढ़ रहा है, तो मैंने एक ईमेल भेजा है और उसमें उनसे यही निवेदन किया है कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में सहारा इंडिया फर्जीवाड़े की जांच कर आम जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले सहारा ग्रुप की संपत्ति को नीलाम कर जमाकर्ताओं के पैसे वापसी की बात प्रमुखता से शामिल करें, जिससे गरीब जमाकर्ता का कल्याण हो सके। इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। और पूरा मैटर जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिसको कि आप खुद से पढ़ सकते हैं। अब ये मेरा बताने का मकसद ये है, क्योंकि जहां हजारों ईमेल उनके ईमेल आईडी पे जा रहा होगा, तो हो सकता है मेरा एक ईमेल आईडी ना दिखे, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो अगला वीडियो बना करके और आप लोगों के लिए कंटेंट बना करके मैं दूंगा, अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब हजारों ईमेल उनके पास जाना शुरू होगा, उनके आईडी पे जाना शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मेरा ईमेल आईडी मेल ना दिखे उनको, लेकिन जब सेम अलग अलग आईडी से जाना शुरू होगा तो उनको या फिर उनके टीम को इस बात को नोटिस करना पड़ेगा, और ये उनके टीम को पता चलेगा, फिर उनके संज्ञान में हो सकता है जाए, और इस बात को प्रमुखता से उठाएं। क्योंकि देखिए अभी इलेक्शन है और अभी आपके पास अच्छा मौका है। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं कंटेंट दे दूंगा, जैसे कि पहले देता हूं, उसको खाली कॉपी करना है, ईमेल आईडी में पेस्ट करना है, उनका ईमेल आईडी दे दूंगा, सब्जेक्ट जो है वो बता दूंगा एक वीडियो बना करके कि सब्जेक्ट कॉपी करके यहाँ पर रखना है और उसको सीधे सेंड करना है। उसमें मैं कोशिश करूँगा एक अपने वीडियो या फिर ब्लॉग का लिंक जिसमें कि पूरा मैटर आपका लिखा हुआ होगा, जिससे कि जिसके थ्रू वो आकर के सारा कुछ पढ़ लेंगे और 4 लाइन 5 लाइन में उनको एक कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा, अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे। अब इसे होगा क्या? इसे होगा क्या? होगा ये कि जब विपक्ष का कोई नेता इसके बारे में बोलना शुरू करेगा, चर्चा शुरू करेगा, तो कहीं ना कहीं असर होगा भी। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने गया के अंदर सहारा इंडिया के बारे में जब हो हल्ला करना शुरू किया तो अमित शाह जी को बोलना पड़ा, और ऐसी बात है। और हम सभी लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि इस बार जो वोट दीजिए अपने मुद्दों पे दीजिए, इधर उधर की बातों पे ना दीजिए, ये सही होगा। और दूसरी बात है, एक और साथी लिख रहे हैं कि राहुल गांधी को आंख और कान नहीं है जो मेल करे। बिल्कुल, देखिए अब आपको आपका मामला है, आप ही जब नहीं बोलिएगा तो देश का जो नेता है उसके पास बहुत सारा मामला है, बहुत सारा मुद्दा है, हजारों मुद्दा है। आपके पास एक बीमारी है, आप अपना बीमारी बोल ही नहीं पा रहे हैं। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स तो करते हैं, लेकिन उनके टाइमलाइन पे मैं जाकर के चेक करता हूं तो एक भी पोस्ट नहीं होता है सहारा के बारे में। तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे से उम्मीद कीजिएगा, तकलीफ आपको है तो दवाई आपको खाना, आप सोचिएगा दूसरा करके हमको खिला दे, तो नहीं होगा। पहले आप जब तक नहीं बोलिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। अब देखिए पूरे देश के जमाकर्ताओं ने जब सेंट्रल रजिस्ट्रार को चिट्ठी भेजा तभी जा करके भारत सरकार गई, लेकिन उसमें भी उन्होंने पेंच लगा दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि 10-10 हज़ार रुपया भी दे देंगे तो बहुत सारे लोग चुप हो जाएंगे और वो उम्मीद करने लगे हैं कि हमें पैसा मिलेगा। तो इसी की वजह से सभी लोगों का पैसा पहले भी फंसा है, और अभी जाकर के देखिए जिनका भी रिजेक्ट किया है, तकरीबन 99% से ज़्यादा लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया है। और उनको क्या किया जा रहा है, उनके ऑफिस में बुलाया जा रहा है, ऑफिस में बुला करके शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाए। आप में से बताइएगा मुझे, जो लोग भी पढ़े लिखे हैं, पैसा निकालने के लिए आप जाइएगा और पैसा का शेयर एप्लीकेशन फॉर्म अगर भरवा दिया जाएगा आपसे, तो उससे पैसा आपका निकलेगा कि पैसा फंसेगा, ये जरूर बताइएगा। और आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया था तकरीबन 2015 में, एक वीडियो जो कि हमने आपको पीछे दिखाया था, उसमें आरोप लगाया था कि सहारा इंडिया के ऑफिस में, दफ्तर में एक रेड हुआ था इनकम टैक्स का, और उसमें एक डायरी मिला था, एक कागजात मिला था जिसमें कि लिखा हुआ था कि इतना करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया, इतना करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को इतना तारीख को दिया। तो वो वाला वीडियो जाकर के देखिए,
तो कहीं ना कहीं हमें इसीलिए उम्मीद है, और आप लोग भी चाहते थे कि हम उनको भेजें, तो हमने एक ईमेल भेजा है, और आप लोग चाहिएगा तो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना करके और एक कंटेंट बना करके आपको दूंगा। तो आप कम से कम ईमेल करने में आपको कोई समय नहीं लगेगा, केवल आपको कॉपी पेस्ट करना है। और सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।